हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो 2023 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीआई के द्वारा जो ER 2020 के अनुसार यानी एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अनुसार जो न्यू एग्जाम पैटर्न जारी किया गया है उसके तहत आपके एग्जाम में जो टोटल मार्क्स आपके 80 मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें 20 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको एमसीक्यू हो सकता है, सबसे ज्यादा एमसीक्यू देखने को मिलेगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वन वर्ड और कुछ सेंटेंस में आंसर करने को आएगा। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगा जिसका कि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से करूंगा और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि अगर वैसा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आता है फिर भी आप टिक कर पाएंगे, फिर भी आप बना पाएंगे, यदि वन वर्ड में लिखने आता है फिर भी आप बना पाएंगे, यदि एमसीक्यू आता है तो भी आप टिक कर पाएंगे। ठीक है। और यदि आप जानते हैं, अगर यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि उदित फार्मेसी एप्लीकेशन आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट करता है, प्लस लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन भी स्टार्ट करवा दिया गया है। तो यदि आप डी फार्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के कैंडिडेट हैं तो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को एक बार विजिट कर लीजिए। और भी डिटेल के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले हम लोग चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्रोटीन से, लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से, सेल्यूलोज से। तो मैं अब आपसे पूछता हूं सबसे पहले क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन सा मॉडल पूछा क्या क्या जाता है वे देखिए, पहले उससे रिलेट कीजिए। जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, वाइडली देखिए कई सारे साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग अलग मॉडल दिया, तो उसमें किस साइंटिस्ट का जो मॉडल था वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है और जिसको हम लोग मानना जाता है, जिसको हम लोग मानते हैं, तो वाइडली एक्सेप्टेड, क्या वाइडली एक्सेप्टेड जो था, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड था वो कौन सा था? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, जिसका कि आपको फिगर दिख रहा होगा। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया था ये भी पूछा जाता है, तो सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन नाम के वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर ये दिया था फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। तो इसी फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के अनुसार माना जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है वो किससे बना होता है? तो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से बना होता है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन क्या है? देखिए सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आपको अगर 2 नंबर में आ जाए क्वेश्चन लिखने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो आप क्या क्या लिखेंगे, क्योंकि हर एक प्रोस्पेक्टस से एक क्वेश्चन को देखना है ना। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, किसके द्वारा दिया गया? इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। इतना लिख देंगे। और इसमें क्या होता है? फॉस्फोलिपिड इस तरीके का होता है, मैं आपको फिगर दिखाता हूं। ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसको हेड कहते हैं और नीचे वाला को टेल कहते हैं। जैसा कि आप यदि देखेंगे फिगर में, तो ये हर एक गोल गोल है, उसके बाद नीचे टेल है ना, और नीचे से भी जस्ट उल्टा साइड है। तो इस तरीके से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइज्ड है। देखिए ऊपर से इस तरीके से फॉस्फोलिपिड है, नीचे से ऐसे है। तो फॉस्फोलिपिड है बाई लेयर यानी 2 लेयर, बाई लेयर, एक ऊपर लेयर एक नीचे लेयर, तो बाई लेयर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। और फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि पानी में सोल्यूबल होगा। और ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है? टेल क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक मतलब क्या होना? डरना। हाइड्रोफोबिक होता है टेल। क्लियर? तो आपको इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है मैं बताता हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। प्लाज्मा में बना किससे? फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड कैसे प्रेजेंट होता है? बाय लेयर्ड प्रेजेंट होता है। और फॉस्फोलिपिड का हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, यानी क्या होता है? पोलर होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। और नीचे जो टेल है, टेल किससे कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, यानी फोबिया मतलब डरना, वाटर से डरता है, यानी नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर करने का मतलब वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है। इस तरीके से कई सारे इससे एमसीक्यू आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरीके से पूरे सिलेबस को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अभी आपके पास मतलब 3 से 4 महीने, 4 महीना आराम से समय है, आराम से 60 to 70%, 80% तक भी अगर जा सकते हैं, अगर सही से मेहनत करें। लाइव क्लासेस के थ्रू हर एक टॉपिक को पूरे अच्छे से आपको समझाया जा रहा है और क्लास में ही याद करवा दिया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, विच वन ऑफ दीज ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप होता कितना टाइप्स का है? 4 टाइप्स का। कौन कौन का बताइए। इससे क्या होगा कि 2 नंबर के भी क्वेश्चन में आ जाएगा ना, 3 नंबर वाला क्वेश्चन में आपका, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में, तो भी आप लिख पाएंगे। ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। कौन कौन सा? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। समझ रहे ना, ए बी ओ ए बी, ये हुआ क्या? 4 टाइप्स का ब्लड ग्रुप होता है। इसमें यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? जो किसी को भी दे सकता है, सर्वदाता, ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुप ओ है। वो कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो किसी से भी ले सकता है, वो कौन सा है? तो ए बी है। ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहने का मतलब है किसी से भी ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। अब कैसे याद रहेगा? तो भैया डोनर लिखिए, तो डोनर में कौन सा वर्ड पे जोर आ रहा है? डोनर, ओ ओ ओ ओ वर्ड यूज आ रहा है ना, तो डोनर बोल के देखिए, डोनर, डोनर, तो डोनर बोलते हैं तो ओ पर जोर पड़ता है, तो मतलब डोनर, तो ओ ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। एक्सेप्टर बोल रहे हैं तो एक्सेप्टर, पहला ए आ रहा है तो ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑकर्स ड्यू टू। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किस केस को कहते हैं? तो यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एचएपी देखिए, अगर पढ़ना है सही तरीके से तो अभी आप लाइव क्लास को ज्वाइन किया कीजिए। मैं हर सैटरडे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पर लाइव क्लास लेता हूँ एचएपी की। पूरा एक एक पॉइंट, ट्रिक मेथड, एचएपी पूरा ट्रिक से भरा हुआ है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, पूरा आसानी से समझा। जैसे देखिए आपको क्या मैं समझाता हूँ, कितना हार्ड वर्ड लग रहा हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ब्लड में कितना टाइप का सेल पाया जाता है? 3 टाइप का, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इतना पता है, ठीक। अब 2 वर्ड याद रखिएगा, जैसे ही पीनिया वर्ड लग जाए, क्या वर्ड लग जाए? पीनिया मतलब कम हुआ है। क्या मतलब क्या हुआ है? कम हुआ है। पीनिया वर्ड लग गया मतलब क्या हुआ है? कम हुआ है। तो यहाँ क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइट का मतलब हम समझा दिए थे, क्या होता है अभी? प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स। और पीनिया वर्ड मतलब क्या हुआ? कम। तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्लेटलेट, क्या होगा? डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट। यदि प्लेटलेट काउंट घट जाए, डिक्रीज मतलब क्या होता है? घटना। यदि प्लेटलेट काउंट घट जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूं, यदि आरबीसी कम हो गया, आरबीसी घट जाए, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? तो हम लोग इसका, आरबीसी का नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, तो आप इसको क्या लिखेंगे? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या लिख देंगे? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। हो गया क्लियर। अब अगर मान लीजिए बोल दिया है डब्ल्यूबीसी कम हो गया, क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी कम हो गया, तो आप क्या बोल देंगे? ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या कह देंगे? ल्यूकोसाइटोपिनिया। समझ रहे ना? इस तरीके से। अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गया तो उसको क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? ल्यूकीमिया। क्या कहेंगे? ल्यूकीमिया। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? तो पीनिया वर्ड से याद रहेगा, पीनिया यानी कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट यानी प्लेटलेट कम हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्कस एंटीरकस इज रिलेटेड टू। सक्कस एंटीरकस किसको कहते हैं पता है? आपका जो आंत रस है ना, आंत रस, हमारा जो इंटेस्टिनल जूस है, हमारा इंटेस्टाइन है ना अंदर में, जैसे कि आप पेट में इस तरीके से देखते हैं, ये जो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, तो इंटेस्टाइन के द्वारा जो जूस निकलता है ना, जो सिक्रेट किया जाता है, उसको हम लोग इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। और उसी का एक और नाम क्या है? सक्कस एंटेरिकस है। सक्कस एंटेरिकस किसका है? तो इससे किससे रिलेटेड हो जाएगा? इंटेस्टिनल जूस से। किससे रिलेटेड हो जाएगा? इंटेस्टिनल जूस से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज। पहले तो ये समझिए कि होता क्या है, इसको शॉर्टकट में IRV कहते हैं। IRV मतलब क्या हुआ? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो पहले आप समझिए कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? TV, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब होता है कि आप नॉर्मली सांस कितना ले रहे हैं। नॉर्मली मैं सांस लिया, छोड़ दिया, सांस लेना, सांस छोड़ा, जितना आप नॉर्मली सांस लेते हैं, एक बार में जितना ml ऑफ एयर आप लेते हैं या फिर छोड़ते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और इसका एवरेज रेंज कितना होता है? 500 ml। कितना होता है? 500 ml। एक बार में हम लोग 500 ml एयर लेते हैं, एक बार में छोड़ते हैं, नॉर्मली है। फिर आपका जो नॉर्मल सांस लेने के बाद IRV याद रखना है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लीजिए, पहले ले लिए, नॉर्मल सांस लीजिए, ले लिए, उसके बाद और सांस लीजिए,
नॉर्मल सांस लेने के बाद आप कितना रिजर्व कर पा रहे हैं, इंस्पिरेटरी, इंस्पायर करना मतलब अंदर लेना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना आप रिजर्व कर पा रहे हैं सांस लेने के बाद नॉर्मली, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। तो हम दम लगाएंगे ऐसे करेंगे तो ज़्यादा ले पाएंगे, तो कितना 6 गुना ज़्यादा ले पाते हैं, 3000 ml, कितना 3000 ml होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक पूछा जाता है टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, क्या टोटल लंग कैपेसिटी, वो कितना होता है, तो इसका दुगना होता है 6000 ml। ये 3 गो टर्म आप याद रखेंगे। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली सांस कितना जो लेते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, तो 500 ml है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा सांस ले सकते हैं उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml होता है। तो ऑप्शन क्या पूछ रहा है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, 3000 ml हमने बता दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3000 ml। क्लियर। चलिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज काउज्ड बाय, यूरिनरी ट्रैक मूत्र की नलिका, पेशाब की नलिका जो यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक किसको कहते हैं हम लोग, यूरेथ्रा को कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। जैसे ये देखिए, मान लीजिए क्या है, ये आपका पेनिस है, ये आपका क्या है, पेनिस है, ठीक है, और यहाँ बीच से यूरेथ्रा आता है और इसी यूरेथ्रा के थ्रू इसको बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस यूरेथ्रा में जो इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ई कोलाई में होता है। किसमें, ई कोलाई में, ई कोलाई के कारण होता है। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। आपको वो जनरल बात बताते हैं कि आप लोग थोड़ा सीनियर स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आप लोग जानिए कि जो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा किसको होता है, मेल को या फीमेल को। तो मेल लोग क्या करता है, खड़े खड़े जहीं तहीं पेशाब कर देता है ना, खड़े खड़े पेशाब किया, और मेल के पास क्या है, पेनिस है, बड़ा सा पेनिस होता है भाई, कितना इंची का होता है ये तो सबको पता होगा, हाँ। नॉर्मली देखिए इतना बड़ा पेनिस होता है तो उसका यूरेथ्रा भी बड़ा है ना, उसका लंबा यूरेथ्रा है। लेकिन महिला में क्या होता है, महिला में क्या होता है बताइए, महिला में तो क्या यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा तो होता है लेकिन कितना छोटा सा, उसमें तो कोई पेनिस वगैरह है नहीं, उसमें यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, उसमें यूरेथ्रा छोटा होता है। और औरत लोग क्या करती है, बैठ के पेशाब करती है। देखिए प्रैक्टिकली सोचिए, औरत लोग क्या करती है, बैठ के पेशाब करती है, तो उसका यूरिन स्ट्रीम मान लीजिए बैठ के पेशाब की यहाँ तक आया और नीचे क्या है, गंदा है। ऐसा तो नहीं कि एकदम पूरा साफ जगह पे, स्टरलाइज्ड जगह पे पेशाब करेगी, नहीं, गंदा जगह पे करता है लोग। तो उसका क्या हुआ कि यूरिन का स्ट्रीम कितना बना, जो मूत्र का धार बनता है, जैसे बचपन में याद है पेशाब करते तो हम लोग रेस लगाते, किसका ज़्यादा दूर तक जाता है, उसी को स्ट्रीम कहते हैं। तो महिला का जो यूरिन स्ट्रीम बना बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट में आ जाता है, धरती के कांटेक्ट में आ गया। और कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई इकोलाई बैक्टीरिया जमीन में होगा तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, जमीन में, वो तुरंत से वहाँ पहुँच जाएगा, है ना, यूरिन स्ट्रीम के थ्रू पहुंच जाएगा। और वो यूरेथ्रा छोटा सा ही है, तुरंत इन्फेक्शन काउज कर लेगा। लेकिन मेल में क्या होता है, खड़ा खड़ा पेशाब करता है, यहाँ तक रहता है, यहाँ तक जाता है, तो यहाँ से वहाँ पहुँचते टाइम लगेगा। तो मेल में जो यूरेथ्रा इन्फेक्शन है बहुत कम देखने को मिलता है, फीमेल में यूरेथ्रा में इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों, इसीलिए फीमेल को गंदा जगह पे पेशाब तो गलती से भी नहीं करना चाहिए, समझे। ये था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड इन ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़िए, क्योंकि फ्यूचर में आप एक फार्मेसी कर रहे हैं तो आपका मतलब कहीं ना कहीं क्लिनिकल लेना देना होगा, डिप्लोमा वाले को तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि आप तो हायर स्टडीज जिसको करना है वो करना ही है। लेकिन आपका मकसद क्या होगा कि अभी फिर हमको क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम का यही होगा। तो आपको जब प्रैक्टिस करना है तो ये सब जानना पड़ेगा क्यों होता है, नहीं तो झोला छाप कहलाइएगा फिर। इंक्रीज्ड इन ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है किस कारण से, तो किडनी का हार्मोन नॉर एड्रेनालिन है ना, किडनी द्वारा एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है, तो किडनी का ही ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, किस हार्मोन के द्वारा, नॉर एड्रेनालिन नाम के हार्मोन के द्वारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट वर्टिब्रे और दी वर्टिब्रल कॉलम इज, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी है वो टोटल कितनी होती है, 26 होती है। कितनी होती है, टोटल 26 होती है। उसको 5 भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में, 5 भागों में। बताइए मेरे साथ, पहला है सर्वाइकल जो कि 7 गो होता है, दूसरा होता है थोरासिक वर्टिब्रा जो 12 गो होता है, तीसरा होता है लंबर जो कि 5 गो है, और अगर नहीं दिख रहा होगा नीचे तो मैं दिखाता हूँ, ये सैक्रम है हरा वाला, 5 गो से फ्यूज होकर मिलकर बना हुआ है जिसको कि 1 गो गिनते हैं, और ये हुआ कोकिक्स सबसे नीचे वाला, ठीक है। और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है, कैसे याद रखा जाता है, C7 T12 L5, ये सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कॉकिक्स 1। फ्यूज्ड कितने बोन से मिलकर बना है, 5 गो से फ्यूज होकर मिला है, ये 4 गो से फ्यूज होकर मिल बना है, 4 गो से।
तो अब जो बात करते हैं कि ये सर्वाइकल वर्टिब्रा का ये दो को जो बोन है, 1 2, इस दोनों बोन का नाम याद रखना है। पहला बोन को नाम कहते हैं एटलस, क्या कहते हैं? एटलस। दूसरा क्या कहते हैं? एक्सिस। एटलस जानते हैं किसको कहते हैं? जैसे कि देखिए ग्लोब जब देखते होंगे तो ग्लोब कुछ इस तरीके से 23.5 डिग्री पे घूमते रखता है ना घूमते हुए, तो जिस पे ये क्या कहलाता है? एटलस कहलाता है, जिस पर वो घूम रहा है। उसी तरीके से हमारा मुंडी जिस पर घूम रहा है ना, वो किस पे है? एटलस, इसी हड्डी पर घूम रहा है। तो इसलिए पहला जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा पहला है। उसके अब जो पहला वर्टिब्रा होता है वो कौन सा होता है? एटलस होता है, दूसरा एक्सिस होता है। दो वो याद रखना है, एटलस और एक्सिस। तो पहला कौन सा हो गया? एटलस। तो टोटल सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना? 26। कितने पार्ट्स में बांटा गया? 5। कौन कौन सा? सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो सर्वाइकल कितना? 7 गो, थोरेसिक कितना? 12 गो, लंबर कितना? 5 गो, सैक्रम 1 गो, कॉक्सिक्स 1 गो। तो ये हुआ आपका, इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम को आप पढ़ लेंगे। वर्टिब्रल कॉलम समझ रहे हैं? पीछे जो हड्डी, ये जो रीढ़ की हड्डी है उसी को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इस तरीके से आप पढ़िए, बेहतर रहेगा। और यदि आप डी फार्म फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं और आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप यदि अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं, उतना ही पढ़ाया जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, उतना ही पढ़ाया जाता है जिससे कि आपका एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगा, काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा और इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। पूरे फर्स्ट ईयर के कोर्स को जितना भी 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराया गया है। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं जिससे कि आपको डाउट लिया जाता है हर चैप्टर का और रिवाइज कराया जाता है। 2 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कराया जाता है, 1 बार 3 बार सिलेबस खत्म होता है, 1 बार रिकॉर्डेड से, 2 बार लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस मैं खुद वहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, कोई चिंता खाली करने वाली बात नहीं है। HAP पूरे मेरे हाथ छोड़ दीजिए, आपको हीरो बना के छोड़ेंगे HAP में, चिंता मत कीजिए। ई बुक PDF नोट्स हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, हर एक चैप्टर से कैसा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, हर एक चैप्टर का कैसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, आप टेस्ट देकर के देख लीजिए क्या स्कोर हो रहा है आपका। लाइव चैट कर सकते हैं, बाइलिंगुअली कोर्स है, हिंदी प्लस इंग्लिश कोर्स पूरा अच्छे तरीके से हिंदी में समझाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, देन उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लेना है, मोबाइल नंबर OTP डाल के, नाम ईमेल ID डाल के लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, आप स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे और स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद हमारा डी फार्मा एंट्रेंस बहुत सारा कोर्स है, डिफरेंट कोर्स है। उस कोर्स को आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हो या फिर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक हो, मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट वीक है, फार्माकोग्नोसी वीक है, फार्मास्यूटिक्स वीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वीक है, जो सब्जेक्ट वीक है वो एक कोर्स का भी, एक सब्जेक्ट का भी कोर्स अवेलेबल है, वो आपको स्पेशल मिल जाएगा। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और मात्र 299 रुपये में एक सब्जेक्ट, 299 में पूरा एक सब्जेक्ट, ठीक है। और 1499 रुपये में 1500 में पूरा सिलेबस ही तैयारी करा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो सकता है। और भी किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स को ज्वाइनिंग हेतु तो आप सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारे टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, आपका हर एक मदद किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको सारी चीज़ें ठीक लगी होंगी और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।